अगला अध्याय। काम्य कर्म के प्रसंग में शक्ति सहित पंचमुख महादेव की पूजा के विधान का वर्णन। तदनंतर शिवाश्रम सेवियों के लिए नैमित्तिक कर्म की विधि बताकर उपमन्यु जी ने कहा, यदुनंदन, अब मैं काम्य कर्म का वर्णन करूंगा जो इहलोक और परलोक में भी फल देने वाला है। शैवों तथा माहेश्वरों को क्रमशः भीतर और बाहरी से करना चाहिए। जैसे शिव और महेश्वर में यह अत्यंत भेद नहीं है, उसी प्रकार शैवों और माहेश्वरों में भी अधिक भेद नहीं है। जो मनुष्य शिव के आश्रित रहकर ज्ञान यज्ञ में तत्पर होते हैं वे शैव कहलाते हैं, और जो शिवाश्रित भक्त भूतल पर कर्म यज्ञ में संलग्न रहते हैं वे महान ईश्वर का यजन करने के कारण माहेश्वर कहे गए हैं। इसीलिए ज्ञानी योगी शैवों को अपने भीतर भगवान द्वारा कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए और कर्मपरायण माहेश्वरों को बाहर भी द्रव्यों द्वारा उपकरणों द्वारा उसका संपादन करना चाहिए। आगे बताए जाने वाले कर्म के प्रयोग में उनके लिए कोई भेद नहीं है। गंध, वर्ण और रस आदि के द्वारा विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके मनो अभिलषित स्थान पर आकाश में चंदोबा तान दे। उस स्थान को भली भांति लीप पोत कर दर्पण के समान स्वच्छ बना दें। तत्पश्चात शास्त्रोक्त मार्ग से वहां पहले पूर्व दिशा की कल्पना करें। उस दिशा में 1 या 2 हाथ का मंडल बनाएं। उस मंडल में सुंदर अष्टदल कमल अंकित करें। कमल के कर्णिका भी होनी चाहिए। यथासंभव संचित रत्न और सुवर्ण आदि के चूर्ण से उसका निर्माण करें। वह अत्यंत शोभायमान और 5 आवरणों से युक्त हो। कमल के 8 दलों में पूर्वादि क्रम में अणिमा 8 सिद्धियों की कल्पना करें तथा उसके केसरों में शक्ति सहित वामदेव 8 रुद्रों को पूर्वादि दल के क्रम में स्थापित करें। कमल की कर्णिका में वैराग्य को स्थान दें और बीजों में नव शक्तियों की स्थापना करें। कमल के कंद में शिव संबंधी धर्म और नाल में शिव संबंधी ज्ञान की भावना करें। कर्णिका के ऊपर अग्निमंडल, सूर्य मंडल और चंद्रमंडल की भावना करें। इन मंडल के ऊपर शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्मा तत्व का चिंतन करें। संपूर्ण कमलासन के ऊपर सुख पूर्वक विराजमान और नाना प्रकार के विचित्र फूलों से अलंकृत 5 आवरणों सहित भगवान शिव का माता पार्वती के साथ पूजन करें। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। वे सतत प्रसन्न रहते हैं। उनकी प्रभा शीतल है। मस्तक पर विदुम्न मंडल के समान चमकीली जटा रूप मुकुट उनकी शोभा बढ़ाता है। वे व्याघ चर्म धारण किए हुए हैं। उनके मुखार बिंद पर कुछ कुछ मंद मुस्कान की छटा छा रही है। उनके हाथ की हथेलियां और पैरों के तलवे लाल कमल के समान अरुण प्रभा से उद्दासित हैं। वे भगवान शिव समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। उनके हाथों में उत्तमोत्तम दिव्य आयुध शोभा पा रहे हैं और अंगों में दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं, अर्धचंद्राकार उनकी शिखा के मणि हैं। उनका पूर्ववर्ती मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से उद्दासित एवं सौम्य है। उनमें 3 नेत्र रूपी कमल खिले हुए हैं तथा सिर पर बाल चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। दक्षिण मुख नील जलधर के समान श्याम प्रभा से भासित होता है। उसकी भौहें टेढ़ी हैं और देखने में भयानक है। उसमें गोलाकार लाल लाल आंखें दृष्टिगोचर होती हैं। दाढ़ी के समान वह मुख विकराल जान पड़ता है। उसका पराभव करना किसी के लिए कठिन है। उसके अधर पल्लव फड़कते रहते हैं। उत्तरवर्ती मुख मूंगे की भांति लाल है। काले काले केशपाश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनमें विभ्रम विलास से युक्त 3 नेत्र हैं और उनका मस्तक अर्धचंद्रमय मुकुट से विभूषित है। भगवान शिव का पश्चिम मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल तथा 3 नेत्रों से प्रकाशमान है। उनका मस्तक चंद्रलेखा की शोभा धारण करता है। वह मुख देखने में सौम्य है और मंद मुस्कान की शोभा से उपासकों के मन को मोह लेता है। उनका 5वां मुख स्फटिक मणि के समान निर्मल चंद्रलेखा से सुसज्जित अत्यंत सौम्य तथा
3 प्रफुल्ल नेत्र कमलों से प्रकाशमान हैं। भगवान शिव अपने दाएं हाथ में शूल, परशु, वज्र, खड्ग और अग्नि धारण करके उन सबके प्रभा से प्रकाशित होते हैं तथा बाएं हाथ में नाग, बाण, घंटा, पाश तथा अंकुश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। पैरों से लेकर घुटने तक का भाग निवृत्ति कला से संबद्ध है। उसके ऊपर नाभि तक का भाग प्रतिष्ठा कला से, कंठ तक का भाग विद्या कला से, ललाट तक का भाग शांति कला से और उसके ऊपर का भाग शांति अतीता कला से संयुक्त है। इस प्रकार वे पंचध्व व्यापी तथा साक्षात पंचकलामय शरीरधारी हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट है। तत्व पुरुष मंत्र उन पुरातन देव का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र उन महेश्वर का गुहा भाग है और सद्वजातम मंत्र उनका युगल चरण है। उनकी मूर्ति 38 कलामयी है। परमेश्वर शिव का विग्रह मातृकामय, पंच ब्रह्मा, ईशान सर्व विद्या नाम आदि 5 मंत्रमय, प्रणवमय तथा हंस शक्ति से संपन्न है। इच्छा शक्ति उनके अंग में आरूढ़ है। ज्ञान शक्ति दक्षिण भाग में है और क्रिया शक्ति वाम भाग में विराजमान है। ये त्रितत्वमय है, अर्थात आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व उनके स्वरूप हैं। ये सदाशिव साक्षात विद्या मूर्ति हैं और इस प्रकार इनका ध्यान करना चाहिए। मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना और सरलीकरण की क्रिया करके मूल मंत्र से ही यथोचित रीति से क्रमशः पाद्य आदि विशेष अर्घ पर्यंत पूजा करें। फिर पराशक्ति के साथ साक्षात मूर्तिमान शिव का पूर्वोक्त मूर्ति में आवाहन करके परमेश्वर महादेव का गंधादि पंचोपचार द्वारा पूजन करें। 5 ब्रह्म मंत्रों से, 6 अंग मंत्रों से, मातृका मंत्र से, प्रणव से, शक्तियुक्त शिव मंत्र से, शांत तथा अन्य वेद मंत्रों से अथवा केवल शिव मंत्र से उन परम देव का पूजन करें। पाद्य से लेकर मुखार शुद्धि पर्यंत पूजन संपन्न करके इष्ट देव का विसर्जन किए बिना ही क्रमशः 5 आवरणों की पूजा आरंभ करें।